बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नए दौर के प्रोग्राम पख्तूनख्वा टुडे में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, वैसे तो अक्सर हम स्टूडियो में वहाँ से प्रोग्राम करते हैं, लेकिन आज हम स्टूडियो से बाहर निकले हैं। ये मरगला की पहाड़ी जो है ना, बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रही है, ये इस्लामाबाद के वो एरिया है जो बिल्कुल पहाड़ों के करीब है। तो आज मौजू भी कुछ इसी तरह ही है। मौजू तो हमारे अक्सर जो है वो ज़रा थोड़े से सिक्योरिटी के हवाले से होते हैं, वो सख्त होते हैं। तो ये जो अभी हालिया दिनों में बाजौड़ के अंदर एक बहुत बड़ा हमला हुआ, जिसकी ज़िम्मेदारी दाइश ने कबूल की। जो टारगेट था वो जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप था, उसमें कई हलाकतें हुई। तो उसके बाद से पाकिस्तान में अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि दाइश जो है वो एक बहुत बड़ा ख़तरा है, बल्कि अब वो टीटीपी से भी बड़ा ख़तरा जो है ना उसे करार दिया जा रहा है। तो आज हम इस पे बात करेंगे, और लेकिन बड़े बड़े लाइट अंदाज में, जो आम लोगों के जहनों में जो सवालात है, हम कोशिश करेंगे कि उसको एड्रेस करें। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब समी यूसुफजई साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर सहाफ़ी है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के इश्यूज़ पे बिलखसूस जो मिलिटेंसी है उस पर उनकी बड़ी गहरी नज़र रही है, तहकीकार हैं। समी साहब आपको प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहते हैं। ये जो अभी हालिया वाक़या हुआ है, तो उसके बाद जैसे मैंने कहा कि एक पाकिस्तान के अंदर एक अब ये बात की जा रही है कि दाइश जो है वो टीटीपी से भी बड़ा ख़तरा है। तो ये दाइश जो है, ये हम आम लोगों के नज़र से हम आपसे पूछेंगे कि ये कौन लोग हैं? अब मेहरबानी रिफत साहब, बेसिकली दाइश तो अरबी मुल्कों से आया हुआ एक वहाँ से एक शुरू हुआ है, फिर अफ़गानिस्तान में और कबायली इलाक़ों में इसका ज़ुहूर हुआ। अब इस रीजन में इसका स्टार्ट टीटीपी से हुआ। टीटीपी से जो लोग जुदा हो गए, सईद औरकज़ई और जो दूसरे लोग थे, उन्होंने 2015-14 में उनका बुनियाद डाला, और फिर उसके कई रहनुमा आए और चले गए और मारे गए। लेकिन इस इलाके में दाइश का जो मौजूदगी है, वो मेरे ख़्याल में जो यहाँ पर जो मिलिटेंट्स और जहादी ग्रुप्स के लिए जो एक पोटेंशल है, ये उसी सिलसिले का एक पैदावार है। चाहे वो कभी तंजीम नफाज शरीयत के नाम पे आ जाता है, कभी टीटीपी के नाम पे आ जाता है, कभी तो स्टेट स्पॉन्सर जो जहादी ग्रुप्स थे, कश्मीर के अलबदर मुजाहिदीन, उनके नाम में आते हैं, कभी टीटीपी के नाम पे आते हैं, कभी अफ़गान तालिबान के नाम पे आते हैं, कभी सेंट्रल एशियन जो मुजाहिदीन है। तो उनका एक सिलसिला है। और जिस तरह उन्होंने अटैक कर दिया बाजौड़ में, तो इससे पहले भी उनके जो अपने लोग थे, जो पहले टीटीपी थी या तालिबान थे या जो दूसरे ग्रुप थे, उन्होंने भी इसी तरह बेरहमाना अटैक किए, जलसों में भी किए, बच्चों के स्कूल के बच्चों को भी मारे, ख़वातीन को भी मारे। तो एक तसलसल है जो जहादीज़ जो टेररिज़म है जो इस इलाके में चल रही है, वो कभी एक शक्ल में नमूदार होते हैं, कभी दूसरी शक्ल में, कभी दाइश की शक्ल में, आइंदा में किसी और ग्रुप की शक्ल में। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ के जो जितने भी जहादी ग्रुप्स हैं, उनके लिए इस रीजन में पोटेंशल है, और मेरे ख़्याल में वो ख़त्म नहीं हो रही है। ठीक है, उनके पास ऑपरेशन भी हो रही है, अफ़गानिस्तान में तालिबान उनके ख़िलाफ़ कर रही है, यहाँ पे पाकिस्तान ने भी कुछ कर दिया, लेकिन इसके जड़ें इस इलाके से जुड़ी हुई है और ये ख़त्म नहीं होगी। अच्छा, ये जो अभी बात की जाती है कि ये दाइश जो है वो टीटीपी से भी बड़ा ख़तरा है, तो क्या वाकई ऐसा ही है? मेरे ख़्याल में इस वक्त तो टीटीपी से बड़ा ख़तरा नहीं कह सकते। टीटीपी का अपना एक असर रसूख है, उन्होंने कुछ इलाकों में उनका कंट्रोल भी था। फिर अफ़गान तालिबान के साथ भी उनका एक किस्म का एक ग्रुप है अफ़गान तालिबान के, तो उनका तो क़ुव्वत मौजूद है। अफरादी तौर पर अददी क़ुव्वत तो टीटीपी का बहुत है, लेकिन दाइश एक टेररिस्ट ग्रुप, चाहे जितना भी छोटा हो, अगर उनके पास वसाइल हो और ख़तरनाक हमले करने के पोटेंशल हो, तो फिर वो ख़तरनाक भी हो सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में इस वक्त पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस, सिक्योरिटी चैलेंजेस में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रही है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि अफ़गान तालिबान की वापसी इस तशद्दुद के जो वायलेंस के जो नया सिलसिला हुआ है उसके से जड़ा हुआ है। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि 4-5 माह से अफ़गानिस्तान में दाइश एक किस्म का खामोश है, तो उनके लगता है कि वहाँ से प्रेशर से वो भागकर इधर आ गई है। जब यहाँ पर प्रेशर चले जाए, दाड़ा जाए,
डाला जाए तो अफ़गानिस्तान चले जाता है। तो ये रीजन में ये लोग आते हैं, जाते हैं, अटैक भी करते हैं और बदकिस्मती से बच्ची भी दे रही है। यानी यहाँ का जो दाइश है वो टीटीपी से उसका एक स्प्लिट ग्रुप हुआ, फिर दाइश बना, फिर अफ़गानिस्तान में उसकी रूट्स बन गई और अब ये आगे जाएंगे, सेंट्रल एशिया की तरफ भी जाएंगे, मिडिल ईस्ट की तरफ भी जाएंगे, इंडिया की तरफ भी जाएंगे। तो यहाँ पर जो पोटेंशल है उसके दाने हैं हर तरफ फैल रही है, कभी ख़तरनाक शक्ल में, कभी वह खामोश हो जाते हैं, कभी अटैक कर देते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल ये किया जाता है, ये आपकी भी नोटिस में होगा कि अशरफ गनी साहब की हुकूमत जब थी 2019-20 की मैं बात करता हूँ, तो उस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर ऐसी सूरत हाल थी कि हर जगह पे दाइश के लोग जो है वो सरेंडर हो रहे थे। और जब उनके सरबरा असलम फ़ारूकी गिरफ़्तार हुए तो फिर तो ऐसा लगा कि ये तंजीम बिल्कुल ख़त्म हो गई है। लेकिन यूँ ही 15 अगस्त के बाद तालिबान ने जब काबुल पे कब्ज़ा किया तो उसके बाद दाइश का जो है ना हमने एक नई रूप में देखा। यानी 17 या 19 अगस्त को जो काबुल एयरपोर्ट के ऊपर उन्होंने एक हमला किया जो कि बहुत बड़ा हमला था, 170 के करीब उसमें लोग हलाक हुए, अमरीकी भी थे। तो ये कैसे जो है ना अब मतलब साल पहले तक वो सरेंडर हो रहे थे और फिर साल के बाद वो एक बड़ी तंजीम के तौर पर सामने आई, ये क्या चक्कर है? देखिए, एक था कि काबुल की जेलों में अशरफ गनी साहब ने जितने दाइश के लोगों को डाला था, तालिबान के आने के बाद जेल टूट गई तो ये लोग वहाँ से भाग गए। कुछ लोगों ने अपने इंतकाम के लिए पहले से भी एक स्ट्रक्चर मौजूद थे। दाइश अफ़गानिस्तान में दो किस्म के दाइश थे। ये एक कबायली दाइशी थे जो अफ़गानिस्तान के किसी सूबे में ज़मीन पर कंट्रोल करते, फिर तालिबान भी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते, अफ़गान हुकूमत भी करते। दूसरा जो अफ़गानिस्तान में जो अर्बन दाइश है, जो शहरों में दाइश है, वो बहुत ही ख़तरनाक है। उनके जो सोच है उसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो इंजीनियर है, जो डॉक्टर है। इस वक्त में शहाब अल महाजर, देखिए वो एक बॉक्सर था, काबुल में बॉक्सिंग क्लब चलाता था। पेशावर से उन्होंने हकानी नेटवर्क को ज्वाइन किया, शमशतूम कैम्प में रहते थे, फिर वहाँ पर एवन के प्रेसिडेंट पैलेस में वो वहाँ तक पहुँच गए, वो वहाँ पर एक गार्ड भी बना। तो मतलब ये है कि जो ख़तरनाक दाइश है वो वही दाइश है जो जिनको समझ आता है कि किस तरह हालात के मुताबिक अपने ख़ुद को सर्वाइवल करे। जो कबायली जो दाइश थे वो गलती करते थे, ज़मीन पर कब्ज़ा करते थे, शिनवारी में या चीन में, फिर हर तरफ से उनके साथ लड़ाई हो जाते हैं। तो मेरे ख़्याल में सेल्स तो अभी भी बाकी है, अफ़गानिस्तान में भी बाकी है। इस वक्त थोड़ा सा वो प्रेशर है तालिबान का, और पाकिस्तान में कबायली इलाक़ों में जैसे ही तालिबान की असर रसूख बढ़ रही है या हुकूमत के रेट जो चैलेंज हो रही है या हुकूमत की गिरफ्त कमज़ोर हो रही है, तो इससे टीटीपी भी फ़ायदा उठा रही है। अफ़गान जो सरज़मीन से जो या पाकिस्तान के अंदर जो दाइश का जो पोटेंशल है वो भी फ़ायदा उठा रही है। तो ये आ जाएंगे, कभी वो खामोश रहेंगे, फिर बड़ी अटैक करके वो दिखाएंगे कि हम अभी मौजूद हैं। और मेरे ख़्याल में इस इलाके में ये जो जहादी जो ग्रुप्स है वो ख़त्म नहीं होंगे, उसको लोग मिलेंगे। कुछ लोग तालिबान से नाखुश है, तालिबान ने कुछ लोगों के साथ जुल्म किया, अहले हदीस और वहाबी वो सलफ़ियों के साथ उनके लोगों को बड़ी तरह मारा। अब रिएक्शन में लोग दाइश की तरफ जा रहे थे। जिस तरह 2001 में अफ़गान तालिबान के हुकूमत का ख़ात्मा हुआ तो अमेरिकन और अफ़गान हुकूमत ने बहुत से लोगों को बेगुनाह पकड़ कर दाइश, अल-कायदा और तालिबान के नाम पर उनका बुरा हशर कर दिया। फिर वो लोग अपने इंतकाम के लिए तालिब बन गई। अब तालिबान ने भी वही गलती दोहराई कि उन्होंने बड़ा सख्त रवैया रखा दाइश के ख़िलाफ़। बहुत से लोग जिन्होंने कभी फ़ोन भी किया था उनको भी पकड़ कर, तो ज़ाहिर बात है इस इलाके में वो रिवेंज कर लेने के लिए लोग ग्रुप में भी जाते हैं, सुसाइड बम्बर भी करते हैं, और इस तरह वो देखते हैं कि कौन इस तरह ग्रुप है जो उनको एक रिवेंज के लिए वो एक प्लेटफार्म मुहैया करे, बारूद मुहैया करे, तो फिर वो अपने रिवेंज के लिए भी जा रही है। अच्छा, ये जो दाइश है या दौलत इस्लामिया, इनकी आइडियालॉजी जो है वो अलकायदा या अफ़गान तालिबान, इमारत इस्लामी या टीटीपी से कितनी मुख्तलिफ है? ये बहुत ज़्यादा सलफ़ी है, यानी उन नज़रियात पे यकीन रखती है, जबकि यहाँ पे ख़ासकर जो इमारत इस्लामी या जो टीटीपी है वो देवबंदी मकतब फ़िक्र को जो है ना वो उनको फॉलो करती है। तो क्या 2, 3, 4 बड़े जो है ना इनके बीच में आइडियालॉजी के अख्तिलाफ़ात हैं? मेरे ख़्याल में वो इख्तिलाफ़ात छूटे हैं। जहादी जो ग्रुप है उनका मकसद वो यही है, टेरर फैलाना, बज़ोर ताकत हुकूमत लेना, इलाक़े पे कंट्रोल करना, रैंसम के लिए लोगों को अगवा करना, एक्सटॉर्शन मनी लेना, और फिर उनको जहाद का शिकल देना कि अपने ख़ुद को सेटिस्फाई करे। तो जितने भी जहादी ग्रुप्स है इस इलाके में,
चाहे वो पहले थे या अब थे, या वो इसी एक उनका सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। डिफरेंस शायद यही है कि वो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। ये कह रहे कि ये इलाके में हमारा लोग होना चाहिए, यहाँ पर हम ऑपरेट करें, वो कह लेंगे नहीं, टीटीपी कह रहे हैं कि हम ऑपरेट करें, तो उसके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट या एक लड़ाई शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो बेसिक जो उनका जो कंसेप्ट है वो वही है कि बर्बादी है, लोगों से आज़ादी छीनना, इस्लाम के नाम पर लोगों को मजबूर करना कि वो ऐसा ज़िंदगी करे जिस तरह ये लोग चाहते हैं। अच्छा, तो ये दाइश जो जैसी ये बाकी तंजीमें हैं, टीटीपी है, तो वो तो उनका बिल्कुल वो क्लियर एक स्टांस है कि हमारा सारा जो जिहाद का एरिया है वो पाकिस्तान है। वो ट्रांसनेशनल या जो ग्लोबल या बैन अवी जिहादी नहीं है, उस पर बिलीव नहीं करते हैं। इस तरह इमारत इस्लामी भी जो है ना, वो उनका भी जो है ना दायरा सिर्फ अफ़गानिस्तान तक महदूद था। और दाइश जो है वो तो एक ग्लोबल तंजीम है, उनके पाकिस्तान में भी चैप्टर है, उनका ISKP चैप्टर, फिर वो तजाकिस्तान, सेंट्रल एशियन, दाइश हिंद और रोहिंग्या, बांग्लादेश और अफ्रीका में उसकी बड़े फ्रेंचाइजेज़ है। तो इसका फिर इतना जो है ना अगर ग्लोबल लेवल पे है, तो ऐसी तंजीम का जो है ना इस पे कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है? क्या ये एक मुल्क की का काम है या रीजनली जो है ना सारे ममालिक जमा होंगे, और क्या हल है इसको, मतलब इसको कैसे शिकस्त दी जा सकती है? देखिए, दाइश जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है। उसका कोई इलाका ऐसा नहीं कि वो कंट्रोल करते हैं। कुछ इलाके के लिए शाम और इराक़ में उन्होंने इलाके पे कब्ज़ा किया, फिर उनसे ख़त्म हो गया। अमेरिकन भी आ गई, इराक़ फोर्सेस और सीरियन फोर्सेस भी उनके ख़िलाफ़ लड़े। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है यहाँ पर कि कोई हर दिन वो अपने लीडरशिप से कोई हिदायत ले, अटैक करने के लिए कोई परमिशन ले। अब उनको कहा जाता है कि बस टेरर स्प्रेड करो इसके नाम पे कि हम मौजूद है। तो मेरे ख़्याल में कभी कभी वो ऐसे अटैक भी करते हैं सिर्फ अपनी मौजूदगी के लिए, और अपने आमाक का जो उनका जो वेबसाइट है वहाँ पर उनका हेडलाइन बनने के लिए वो बेगुनाह लोगों को भी डालते मार डालते हैं, ताकि वो ये साबित कर सके कि हमारा एक प्रेजेंस मौजूद है। ज़ाहिर बात है, इसको उन लोगों को पहले तो कुछ पैसे वगैरह भी दे रहे थे, अब तो लगता है कि वो उन्होंने इतना काम कर दिया। अब दाइश भी तकरीबन 8-9 साल के हो गए। 9 साल में वो काफ़ी लोगों को ब्रेन वाश भी कर सकते हैं, दूसरे तरीक़े से भी लोग उनका आ जाते हैं। तो उनके पास कोई हुकूमत तो नहीं कि यहाँ पर अच्छी हुकूमत करो, बुरी हुकूमत करो, बस उनको कहा जाता है बस अटैक करो, अब अपना क्लेम हमारे पास भिजवा दो। और इस रीजन में जो लोग बुरी तरह डिप्रेशन का शिकार है, मजहबी तनाव है, लोग गरीब है, तो वो अब ये सोशल मीडिया पर जो प्रोपेगेंडा हो रहे हैं मजहबी, वो भी है। एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स भी इस इलाके में बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख़्याल में उनको आसानी से रिक्रूटमेंट मिल जाता है। और अब जहादी का और कोई काम नहीं है। अगर ये कोई 10 साल 20 साल 10 साल जहादी रहे, अगर आप उसको कह दें कि चलो इस घर में रहो, इज़्ज़त से ज़िंदगी रहो, लेकिन वो नहीं करेंगे। वो फिर वही भाग जाएंगे कि नहीं, मुझे तो जहाद करना है। और उसमें वो मारे भी जाते हैं, उनको भी कोई अफसोस नहीं होती है, दूसरों को भी मारते, उनको भी कोई अफसोस नहीं होती है। तो ये तो दाइश मेरे ख़्याल में इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए अल-कायदा और दाइश बड़ा ख़तरा है, चूँकि टीटीपी ख़ुद एक ख़तर नहीं है। अफ़गानों को तालिबान भी ख़ुद अपनी बज़ात ख़ुद उनका भी कोई अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से बाहर कोई उनका एक एम्बिशन नहीं था। लेकिन जब वो दूसरे अल-कायदा या जहादी ग्रुप से मिलते हैं, उसके बाद वो ख़तरनाक सूरत हाल बन जाता है। जिस तरह अल-कायदा था, 9/11 के अटैक उन्होंने अफ़गानिस्तान से प्लान किया था, अगरचे वहाँ पर वो एक गेस्ट की तरह रह रहे थे। तो मेरे ख़्याल में जो सबसे जो ख़तरनाक है वो इस ट्राइबल एरिया में। ट्राइबल एरिया में एक चीज़ है कि यहाँ पर हर बंदा छुप सकता है, चाहे कोई बंदा किडनैपिंग करे वहाँ पे जाए, चाहे कोई जहाद के लिए आ जाए। आप देख रहे हैं कि सारे जो जहादी ग्रुप्स के लीडर थे, अल-कायदा के लीडर 10-20 साल यहाँ तक उन्होंने सर्वाइवल किया। इसका माना ये कि इस रीजन में लोगों के अंदर भी उनकी सिंपैथीज़ है, अपने लिए भी वो अपना एक छोटा सा ग्रुप कायम करके वहाँ पर अपना राज चला सकते हैं, हुकूमत को भी चैलेंज कर सकते हैं, और अपने सर्वाइवल के लिए काफ़ी उनके पास टाइम है इस रीजन में। जनाब समी यूसुफज़ई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चाहता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।